खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से अराजी रिकॉर्ड सेंटर जिला वर्ग के ऑफिशियल्स का हुकूमत पंजाब से अपने मुतालबात के हक में चौथे हफ्ते भी भरपूर एहतजाज। दीपालपुर मुलाजमीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। मुलाजमीन ने इस मौके पर कहा कि हमें फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए, तमाम सरकारी अलाउंसेस फराहम करने के साथ साथ इंतकालात और नकुलात का कमीशन फराहम किया जाए। सर्विस सेंटर के ऑफिशियल्स ने अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा इस अदारे को कामयाब करने के लिए सर्व किया है। मुजाहिरीन का ये कहना था। ज्यादातर सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स की उम्र 30 साल से जायद हो चुकी है, अब वो किसी और मुलाजिम के अहल नहीं है। आज के एहतजाज में तहसील उकाड़ा, रेनाला खुर्द और दीपालपुर सेंटर्स के ऑफिशियल शामिल थे। उनका कहना था अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सर्विस सेंटर के 4 नवंबर से मुस्तकिल तौर पर तालाबंदी कर दी जाएगी। और जो भी सरकारी मुलाजमीन को एक बरात मिलती है वो हमें फिलफौर अदा की जाए। इसके लिए हमने मुख्तलिफ फोरम पे गए हैं लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी हमारा ये मुतालबा है सीएम साहब से, वज़ीर आज़म साहब से कि इन मुतालबात को फौरी तौर पे मंजूर किया जाए। अगर 4 नवंबर से पहले ये मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो 4 नवंबर को हम इंशाल्लाह पूरा पंजाब इकट्ठा होकर लाहौर में वहाँ पे जमा होंगे और तब तक वो एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। तहसील हेडक्वार्टर हारूनाबाद में THQ के ज़ेरे तमाम प्री हेपेटाइटिस मेडिकल कैंप का इनकाद। वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त हाजी सईद अहमद और MPA चौधरी गुलाम मुर्तज़ा का कैंप का दौरा और मरीजों की तमारदारी की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हारूनाबाद से अपनी इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ज़ेरे तमाम 5 रोज़ा फ्री हेपेटाइटिस कैंप लगाया गया। कैंप में MS डॉक्टर नईम अनवर अता, DMS डॉक्टर अनवर सफेरा, DDHO ऑफिसर डॉक्टर आमर रजा ने आने वाली आवाम को हेपेटाइटिस बारे आगाही फराहम की और बताया कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर नईम अता ने कहा कि अब तक तकरीबन 300 अफराद की चेकिंग हो चुकी है, जबकि मज़ीद 25 अक्टूबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अवाम काले यरकान के टेस्ट ज़रूर करवाए ताकि इस मर्ज़ को कंट्रोल किया जा सके क्योंकि ये मर्ज़ काबिल इलाज है। इस मौका पर वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन के सरबराह हाजी सईद अहमद और साबका MPA वाइटल ग्रुप चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने भी कैंप का विज़िट किया और कैंप अस्पताल में मौजूद मरीजों की तीमारदारी की और THQ इंतज़ामिया की फ्री कैंप लगाने की कोशिश को सराहते हुए कहा कि बिलाशुबा ये हल्के की आवाम के लिए अच्छी सहूलत है और इससे आवाम को मुस्तफ़िद होना चाहिए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। हाफिज कुरान बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। THQ हॉस्पिटल में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर डॉक्टरों का इलाज से इनकार। जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक, वर्षा का एहतजाज। दीपालपुर में जायद नामी हाफिज कुरान बच्चा मदरसे में पढ़ने जा रहा था कि रास्ते में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। मासूम बच्चा शदीद जख्मी हो गया जिसे जख्मी हालत में THQ हॉस्पिटल दीपालपुर मुंतकिल किया गया, जहां कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब ना होने की वजह से जख्मी बच्चे का इलाज नामुमकिन हो गया। बच्चे के वर्षा के मुताबिक जख्मी बच्चे का इलाज नहीं किया जा रहा बल्कि इसे इब्तदाई तबी इमदाद भी नहीं दी जा रही। वर्षा शदीद परेशान है। इन्होंने कहा कि कमिश्नर साहिवाल डिवीजन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। दूसरी जानब शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है जिनकी काटने की वजह से आए रोज शहरी जख्मी हो रहे हैं, मगर हॉस्पिटल में इस हवाले से वैक्सीन दस्तयाब ना होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से, जहां पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मलिक इरफान मुनीर का गैर मेयारी और नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन। दीपालपुर दौरान चेकिंग बस्ती अब्दुल्ला में वाक़या अताई डॉक्टर अबैदुल्ला का क्लिनिक सील कर दिया गया। पिपली पहाड़ रोड और दीगर इलाकाजात में जवेद मेडिकल स्टोर, अकराम मेडिकल स्टोर, शौकत मेडिकल स्टोर,
हाजी इब्राहिम मेडिकल स्टोर की इंस्पेक्शन की गई। तमाम मेडिकल स्टोर्स को चेक किया गया और अद्वियात के नमूनाजात लिए गए। तमाम मेडिकल स्टोर से अद्वियात के नमूनाजात लेकर ड्रग लेबोरेटरी भेज दिए और लोगों से ओवरचार्जिंग के हवाले से पूछा गया तो लोगों ने कहा कि हमें अद्वियात ठीक रेट पर मिल रही है, हमसे कोई इजाफी पैसा वसूल नहीं किया जा रहा। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। क्या नाम है? अजरुद्दीन। अजरुद्दीन भाई, ये दवाई जो आपने खरीदी है ये सही रेट पे दी है आपको? हाँ जी, इन्होंने 5% पे दी है और अच्छी दी है। अच्छा, हाँ जी। तो इससे पहले भी आप लेते रहे हैं? हाँ जी। तो कंसेशन भी करते हैं? हाँ जी, 5% सही रेट पे देते हैं? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। मैं बेटा मुज़म्मिल यासीन, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। तो दवाई आप लेने आए हो, तो दवाई आपको रैत की है इन्होंने? जी, हम यहाँ से मेडिसिन पहले परचेज़ करते हैं और ये हाजी मेडिकल स्टोर है और यहाँ काफ़ी अच्छे रेट पे अद्वियात मिलती हैं और हमने यहाँ से ये दवाई परचेज़ कर ली। अच्छा, तो लेस की है इन्होंने? जी सही रेट पे देते जी, हैं? बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है No. किसी किस्म की? कोई नहीं। रेट ज़्यादा तो नहीं लगाते? मैं बेटा मुज़म्मिल यासीन, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। तो दवाई आप लेने आए हो, तो दवाई आपको रैत की है इन्होंने? जी, हम यहाँ से मेडिसिन पहले परचेज़ करते हैं और ये हाजी मेडिकल स्टोर है और यहाँ काफ़ी अच्छे रेट पे अद्वियात मिलती हैं और हमने यहाँ से ये दवाई परचेज़ कर ली। अच्छा, तो लेस की है इन्होंने? जी सही रेट पे देते जी, हैं? बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है No. किसी किस्म की? कोई रेट ज़्यादा तो नहीं लगाते? अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या नाम है? साजिद भाई, ये जो आप लाइफ केयर करने से मेडिसिन खरीद रहे हैं, ये बिल्कुल रिटेल के मुताबिक है? रिटेल से ज़्यादा तो नहीं आपसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं? आप मुतफिक हैं? सही रेट लगाते हैं? और जो आपने ये दवाइयाँ जो खरीदी हैं, ये जो है आप खरीद रहे हैं, बिल्कुल आप सेटिस्फाई हैं? आप जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं सर? माशाल्लाह, राय अकरम कचमाना साहब जो हमारे दरमियान मौजूद है। सर लाइफ केयर फार्मेसी पे आप मौजूद हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ आपने ली हैं, तो रेट सही लगा रहे हैं आप? मैं अक्सर यहीं से दवाई खरीदता हूँ। दवाई भी रेट जो प्रिंट है उसके मुताबिक देते हैं? ठीक दे रहे हैं, जी सर, सही। सर इसके अलावा जो है आजकल एक टेंडर है, वो चल रहा है कि रेट प्रिंट जो ज़्यादा और मतलब लास्ट टाइम हुकूमत की जानिब से रेट ज़्यादा किया गया था, तो क्या वो रेट ये जो रेज तो नहीं करते ये लोग? ये रेज करते? नहीं यहाँ ऐसे कुछ जी, थैंक यू सो मच राय अकरम कस्माना साहब, एडवोकेट साहब, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। रुक करेंगे ओकाड़ा, जहां पर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बच्चों के तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। मरकजी मुलजिम यकूब को मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया, जहां पर मुलजिम के खिलाफ FIR दफा 363 तेपे का इजाफा कर दिया गया। मुलजिम से तशद्दुद की वीडियो, मोबाइल, मेमोरी कार्ड और तशद्दुद में इस्तेमाल चप्पल और कपड़े बरामद कर लिए गए। इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिम यकूब को जुडिशियल करके जेल रवाना कर दिया। उकाड़ा के नवाही इलाका 40 में गुज़श्ता दिनों यकूब नामी मुलजिम की जानिब से 3 मासूम बच्चों पर बरहमना करके वहशाना तशद्दुद पुलिस की जानिब से पेशरफ्त सामने आई है। मुलजिम यकूब को इलाका मजिस्ट्रेट आसम हलील की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ FIR में तशद्दुद की मुख्तलिफ दफात के अलावा मजीद दफा 363 तेपे का इजाफा किया है और मुलजिम से तशद्दुद के दौरान बनाई गई वीडियो, मोबाइल, मेमोरी कार्ड, दौरान तशद्दुद इस्तेमाल होने वाली चप्पल और बच्चों को बांधने वाला कपड़ा भी बरामद कर लिया। इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को जुडिशियल करके डिस्ट्रिक्ट जेल रवाना कर दिया। खबर शामिल करेंगे कोट अद्दू से, जहां पर THQ हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मशीर सरदार अब्दुल हई दस्ती ने कैंप का इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों की सहूलत के लिए THQ कोट अद्दू हॉस्पिटल में 5 रोजा हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है, जिसका इफ्तिताह CEO महकमा सेहत डॉक्टर ज़ियाउल हसन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महर मोहम्मद इकबाल ने किया। हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप में शहरियों की सहूलत के लिए 6 काउंटर कैंप किए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे
बाकर हुसैन। जी बाकर हुसैन बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों की सहूलत के लिए THQ कोटा 2 अस्पताल में 5 रोज़ हेपेटाइटिस स्कैनिंग कैंप्स लगाया गया, जिसका इफ्तिताह CO महकमा सेहत डॉक्टर ज़ियाउल हसन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मार मोहम्मद इकबाल ने किया। हेपेटाइटिस स्कैनिंग कैंप्स में शहरियों की सहूलत के लिए 6 काउंटर कैंप किए गए। शहरियों में हेपेटाइटिस की स्कैनिंग का शऊर उजागर करने के लिए हेपेटाइटिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद इमरान महताब ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हेपेटाइटिस महलिक बीमारी है, इसका इलाज हुकूमत की तरफ से फ्री हो रहा है, कोटा 2 की आवाम फ़ायदा उठा ले। हेपेटाइटिस स्कैनिंग कैंप्स सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिससे हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलिज की सहूलत फराहम करने में मदद मिलेगी। बाकर हुसैन, City5 TV, कोटा 2। अरसा 2.5 साल से कोटा 2 हेपेटाइटिस क्लिनिक में मुफ्त स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट, इसी काम के तसलसल में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से DHQ लेवल पे जो है मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, जो 21 अक्टूबर 2019 से 25 अक्टूबर 2019 तक। इसमें आप तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 10 साल से ऊपर जितने भी अफराद हैं यहाँ से मुफ्त स्क्रीनिंग करवाएं हेपेटाइटिस B और C की, और उसके बाद वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर खुदा न खास्ता किसी को B या C पॉजिटिव आता है, उसके PCR की सहूलत भी मौजूद है और हमारे पास इलाज की सहूलत भी मौजूद है जो बिल्कुल मुफ्त है। तो आप तमाम लोगों को यही मेरा पैगाम है कि इस वक्त हेपेटाइटिस हमारे पंजाब में तकरीबन हर 9वां बंदा हेपेटाइटिस में मुब्तला है। तो इस को ख़त्म करने में हमारे मिशन में हमारा साथ दें और 21 से 25 अक्टूबर तक ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग कैंप में आकर अपनी स्क्रीनिंग कराएं और वैक्सीनेशन।